इस लेक्चर में मैं करिकुलम को डिस्कस करूंगी। करिकुलम किसे कहते हैं, करिकुलम की क्या डेफिनेशन है और इसकी कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं। करिकुलम करिकुलम एक लैटिन वर्ड कुरैरे से निकला है और कुरैरे का मतलब है टू रन। टू रन किसे कहते हैं, यानी कि भागना। करिकुलम कोर्स ऑफ स्टडी को कहते हैं, यानी कि मताले का निसाब। जैसे कि अगर हम लोग 9th क्लास में हैं या 10th क्लास में, तो वहाँ पर हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कौन कौन से कोर्सेज़ को स्टडी करेंगे और उस कोर्स के अंदर कौन से कंटेंट को स्टडी करेंगे। इसलिए करिकुलम किसे कहते हैं, कोर्स ऑफ स्टडी को करिकुलम कहते हैं। ना सिर्फ कोर्स ऑफ स्टडी को करिकुलम कहते हैं, बल्कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन भी आता है, यानी कि तालीम के कौन कौन से मकासद हैं। तालीम के मकासद को ही सामने रखकर करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए कोर्स के अलावा ऑब्जेक्टिव भी करिकुलम के अंदर आता है। ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव बल्कि इसके अंदर मैथडोलॉजीज़ भी आती हैं ऑफ टीचिंग, यानी कि कौन कौन से टीचिंग के जो तरीक़ेकार हैं उसको इस्तेमाल करते हुए बच्चों को ये जो कोर्स कंटेंट है वो पढ़ाए जाएंगे। बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ क्लास के अंदर परफॉर्म करवाई जाएंगी जो कि उनके करिकुलम के रिलेटेड होंगी। एवेल्यूएशन मेथड के ज़रिए हम लोग जज कर सकेंगे कि हमने स्टूडेंट को जो कुछ भी पढ़ाया है उन्होंने वो किस हद तक सीखा है। इसलिए करिकुलम के अंदर कोर्स ऑफ स्टडी आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इसमें मैथडोलॉजीज़, इसके अलावा एवेल्यूएशन मेथड्स इंक्लूड हैं। डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। जब भी कोई करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है तो इसके अंदर तालीम के जो मकासद हैं उसको सामने रखा जाता है। तालीम के मकासद को सामने रखते हुए ही मुख्तलिफ़ किस्म की जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए बच्चे स्कूल के अंदर जितनी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं उन करिकुलर एक्टिविटीज़ का सम इसे हम कहते हैं करिकुलम। करिकुलम की क्या डेफिनेशन है। करिकुलम इज़ द सम टोटल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ विच द स्कूल स्पॉन्सर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि उस ऑब्जेक्टिव को, तालीम के उस मकासद को हासिल करने के लिए स्कूल बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है और इन एक्टिविटीज़ का सम क्या कहलाता है, इसे कहते हैं करिकुलम। ये जो डेफिनेशन है ये एल्बर्टी ए और एल्बर्टी ई ने दी है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस है करिकुलम की। तो पेपर के अंदर जो है करिकुलम की जो डेफिनेशन है डिफरेंट जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने दी हैं, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम की खसूसियात। टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज़। जैसा कि हमें पता है कि करिकुलम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ यानी कि सरगर्मियों को उसके अंदर बनाया जाता है कि बच्चे कौन कौन सी सरगर्मियाँ क्लास के अंदर परफॉर्म करेंगे। टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है, सम ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि करिकुलम को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उनका जो करिकुलम कॉन्टेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन किया जाता है और उन एक्टिविटीज़ का सम क्या कहलाता है, करिकुलम कहलाता है। मीन टू एन एंड, यानी कि करिकुलम क्या है, इट इज़ अ मीन टू एन एंड। मीन टू एन एंड का क्या मतलब है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम लोग एक ऑर्डर के अंदर अकम्प्लिश करते हैं ताकि किसी भी गोल को हासिल करने के लिए हम लोग इसे एक तरतीब के साथ सर अंजाम दे सकें। यानी कि करिकुलम एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी गोल को, किसी ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं। टोटल स्कूल इन्वायरमेंट, यानी कि जो स्कूल का इन्वायरमेंट है उसका भी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। ना सिर्फ बच्चों के ऊपर बल्कि करिकुलम के ऊपर भी असर होता है। जिस भी करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है उसके अंदर स्कूल के इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है कि स्कूल का इन्वायरमेंट इस किस्म का हो, पीसफुल हो बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो अपनी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्हांस कर सकें और इसके अलावा इसको ये फैसिलिटेट कर सकें। इसलिए स्कूल के इन्वायरमेंट का बच्चों की लर्निंग के ऊपर भी असर होता है। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब है, सम ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि करिकुलम का असर बच्चों के एक्सपीरियंस के ऊपर भी होता है कि बच्चों को इससे एक्सपीरियंस मिलता है। बच्चों को एक्सपीरियंस कैसे मिलता है, जैसे कि करिकुलम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन किया जाता है, वहाँ पर ये भी इंक्लूड किया जाता है कि बच्चे लैब के अंदर ये वाले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो बच्चे जब लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो इनको एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स वगैरह क्लास के अंदर सीखते हैं, इस तरह बच्चों को एक्सपीरियंस मिलता है। इसलिए करिकुलम के अंदर ना सिर्फ टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज़ आती हैं बल्कि टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस भी आता है। इनके करिकुलम से बच्चे एक्टिविटीज़ भी सीखते हैं, ना सिर्फ एक्टिविटीज़ बल्कि उनको एक्सपीरियंस भी मिलता है। मिरर ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर ट्रेंड्स, यानी कि करिकुलम के अंदर करिकुलर एक्टिविटीज़ भी रखी जाती हैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जो कि बच्चों की स्टडी के रिलेटेड होते हैं, उनके करिकुलम के रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि बच्चे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स वगैरह खेलते हैं जो कि इनकी लर्निंग को इन्हांस करती है। ना सिर्फ गेम्स वगैरह बल्कि वो पज़ल वगैरह भी खेलते हैं, इसके अलावा कार्ड्स वगैरह के ज़रिए भी खेलते हैं और इस तरह कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं जो कि इनकी लर्निंग को इन्हांस कर सके। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अंदर कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी, जो कि उनके निसाब से हटकर हों, उनके करिकुलम से हटकर हों। जैसा कि बच्चे क्लास के अंदर जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के कम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, ऐसे कि राइटिंग कंपटीशन हो गया, डिबेट्स वगैरह हैं या फिर गेम्स वगैरह बच्चे खेलते हैं
तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। स्कूल में पेंटिंग के कंपटीशंस होते हैं, ड्राइंग के कंपटीशंस होते हैं, ये सारे कंपटीशंस वगैरह को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। इसलिए करिकुलम जो है ये मिरर है कि इसके अंदर करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आती हैं और इसके अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी डिज़ाइन किया जाता है। मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स। अब देखिए तालीम का जो है एक मकसद होता है और इस मकसद को सामने रख कर ही करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन जब हमें लगता है कि ये वाला तालीम का मकसद कुछ पुराना हो गया और हमें इसको रीन्यू करने की ज़रूरत है, यानी कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसके अंदर कुछ और नई चीज़ों को इंक्लूड करें, तो जब तालीम के मकसद को हम लोग चेंज करेंगे तो फिर हमारा करिकुलम भी चेंज होगा। इसलिए करिकुलम किस चीज़ का इमेज है? एजुकेशनल ट्रेंड्स का, कि एजुकेशन के अंदर जो ट्रेंड होगा करिकुलम भी उसी के मुताबिक ही चेंज होगा। डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी। जो करिकुलम है इसका बच्चे की पर्सनालिटी के ऊपर बहुत असर होता है, यानी कि बच्चे की सोच क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें उसकी पर्सनालिटी के अंदर ही मिलता है। इसलिए करिकुलम बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करता है और इसकी पर्सनालिटी को बैलेंस रखता है। जैसे कि बच्चे के इमोशंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो उन हर चीज़ों के दरमियान जो है ये बैलेंस रखने की कोशिश करता है। डायनामिक, डायनामिक का मतलब क्या है कि वो चीज़ जो कि मोशन में हो, यानी कि जो हरकत के अंदर हो। तो करिकुलम क्या है? ये डायनामिक होता है। ये नहीं कि 25-50 साल से जो पिछला कोई करिकुलम डिज़ाइन किया है बच्चों को वही पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं। जब करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत होती है तो तब उसको चेंज भी किया जाता है, यानी कि करिकुलम जो है ये डायनामिक होता है। इसको जब भी चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अचीवमेंट ऑफ गोल्स, यानी कि मकासद को हासिल करना। जैसे कि तालीम का एक मकसद होता है और उस मकसद को हासिल हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग करिकुलम को डिज़ाइन करके हासिल कर सकते हैं, क्योंकि करिकुलम को डिज़ाइन करके ही हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों ने बच्चों को कौन कौन से कोर्सेज़ पढ़ाने हैं और कौन कौन से कोर्स कंटेंट उसके अंदर इंक्लूड करने हैं, बच्चे कौन सा चीज़ का एक्सपीरियंस लेंगे, उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाएंगी, इसके अलावा किस मैथड को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो जो भी हम लोग एक गोल बनाते हैं उसको हम लोग करिकुलम के ज़रिए ही अचीव कर सकते हैं। इसलिए करिकुलम गोल को अचीव करने का एक ज़रिया है।